सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great आइए मेरी मंत्र द्वारा गीत का प्रचलन करेंगे। हमें वैसा तो ना पूरे दिन चाहिए। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम मानव योनि में हैं। ठीक है। और मानव योनि में ही ये सौभाग्य है कि हम संस्कारित हो सकते हैं। और संस्कारित होने का कोई शिक्षालय में बता रहा हूँ। शिक्षा कौन सी होती है? वो शिक्षा जो सत्ता की दास नहीं होती, वो शिक्षा जो कानून की किंकरी नहीं होती, वो शिक्षा जो विज्ञान की सहेली नहीं होती, वो शिक्षा जो अर्थशास्त्र की बात ही नहीं होती, वो शिक्षा जो इतिहास की नहीं होती। अंदर आप जब मानव को अपने जीवन में मिलती है तो वो संस्कारित हो जाता है। वो मानव जागरूक निकल जाएगा उसे अगर कुछ शिक्षा दे दो, अपने आप संभल जाएगा।
के लिए जैसा कि 94 ईयर्स की थी तो उनका 1600 और आज उनकी जो भी पुण्यतिथि मना है। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और उनके आशीर्वाद के बगैर मैं कहता हूँ माता जी पिता जी का आशीर्वाद परमा जी को है। शिशु पब्लिक स्कूल पूरे जमनाबाद के अंदर अच्छे विद्यालयों में इसका नाम आता है और ये मैं समझता हूँ इनके माता पिता की देन है तो आज ये विद्यालय बहुत ही अच्छे प्रकार से चला रहा है। मैं इनको उसके लिए बधाई देता हूँ और माता जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद इस परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। के साथ कौन इधर को नहीं अपनी मम्मी के साथ में आए। हमारे पूर्व चेयरमैन बशीर भी आ गए हैं, वो भी आए, डॉक्टर साहब के सहयोग रहे हैं। और ये महाजन है जो श्रीमती बिरला देवी की याद में कराया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इसको एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाए। हमारे अभी हमारी लोगों में जो गाँव के रचयिता है बाल मिशन सीताराम पंजाब से आए भाई सीतारावती और इन बच्चों ने जो 2 दिन के कॉम्पिटिशन में भाग लेकर तकरीबन 40 स्कूलों का कॉम्पिटिशन था, इसमें विभिन्न स्कूल के बच्चे भाग लेकर फर्स्ट सेकंड पोजीशन प्राप्त कर रहे हैं। उनको मेडल दिए जा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट
रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। खड़ी थी, जिसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी थी, चेहरे से भी बोली, मेरे कंधे पे हाथ रख के धीरे से बोली। ये सारी बातचीत एक महिला सुन रही थी जो मेरे पीछे खड़ी थी, जिसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी थी, चेहरे से भी बोली, मेरे कंधे पे हाथ रख के धीरे से बोली। अच्छा हुआ जो औरत से सावधान रहने को नहीं कहा। अच्छा हुआ जो औरत से सावधान रहने को नहीं कहा, वरना अभी बताती तुझे दिन में ही तारे दिखाती। मैं सकपका गया, फौरन अपनी औकात में आ गया और सोचा, मनी मन सोचा कि आधुनिक महिलाओं का अंदाज भी क्या निराला है। इन आधुनिक महिलाओं का अंदाज भी क्या निराला है। कितनी सफाई से एक ही झटके में अपने आप को आदमी से अलग कर डाला। अब तो आदमी का जीना है बेकार। कौन दे सकेगा औरत के बिना उसे प्यार। उस महिला ने मेरा ध्यान फिर तोड़ा, तस्वीर का रुख पूरी तरह से अपनी ओर मोड़ा और कहा, इन्हें इतनी देर से क्या समझा रहे थे और इन्हें इतनी देर से किससे छुटकारा दिला रहे थे। इन्हें क्या समझा रहे थे, इतनी देर से किससे छुटकारा दिला रहे थे। मैंने जवाब में चुपचाप उनकी गोद की तरफ इशारा किया और बहुत धीरे से कुत्ते शब्द का प्रयोग किया। बहुत धीरे से कुत्ते शब्द का प्रयोग किया। वे बोली, मां से कहते आपकी भाषा तो काफी परमार्जित महोदय, कहते आपकी भाषा तो काफी परमार्जित है, पर यहाँ कुत्ते शब्द का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यदि कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कृपया चुप रहिए, पर कुत्ते को कुत्ता मत कहिए। यदि कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कृपया चुप रहिए, पर कुत्ते को कुत्ता मत कहिए। चर्चिल है इसका नाम, चर्चिल है इसका नाम, और इसमें भी नन्ही से क्या चर्चिल है इसका नाम, और इसमें भी एकदम है कि मेरे बाद जो कभी आने वाला है वो अद्भुत है। ये 4 लाइनें सुनाने के पहले मैं यही कह रहा हूँ कि जो राम बराबर इसको जो सुन लेगा एक बार, वो भूलेगा नहीं जिंदगी में। मैं नहीं भूलाऊंगा, आप लोग भी नहीं भूलेंगे, लेकिन ये लाइनें मैं सुना रहा हूँ आपको, बहुत जबरदस्त है। इनकी मैंने अभी से एडुकेशन किया है कि बिखर रहे हैं कच्चे धागे, बिखर रहे हैं कच्चे धागे और जात धर्म है सबसे आगे। आजकल जो समाज में हो रहा है कि बिखर रहे हैं कच्चे धागे और जात धर्म है सबसे आगे। मानवता सब शून्य हो गई, मानवता सब शून्य हो गई, शब्द सभी निष्प्राण हो रहे। जी का भी स्वागत श्री गिरी शर्मा जी, डॉक्टर धर्मवीर जी का स्वागत करते हुए दिल्ली 8 PM न्यूज चैनल के चीफ एडिटर एडवोकेट डॉक्टर धर्मवीर गुप्ता। इनका हमेशा सहयोग मिलता रहता है। क्षेत्र में कोई भी सांस्कृतिक या साहित्यिक गतिविधि होती है तो धर्मवीर जी को एक बार फोन करता हूँ, ये कवर करने के लिए पहुंच जाते हैं। घर के मधुबन में देखो जरा गौर से, एक
कली की तरह महकती बेटियां, एक कली की तरह महकती बेटियां क्या सजाती हैं ये कि मन के गुलाब रख, खुशियों के ख्वाब रख, घर को संवारती सजाती हैं ये बेटियां। मन के गुलाब रख, खुशियों के ख्वाब रख, घर को संवारती सजाती हैं ये बेटियां। और भाई को दुलार कर, सबको ही प्यार कर, पिताजी के सर को दबाती हैं ये बेटियां। पिताजी के सर को दबाती हैं ये बेटियां। तो छोड़कर बाबुल का घर जब जाती हैं, तो छोड़कर बाबुल का घर जब जाती हैं, तो सबको बहुत ही रुलाती हैं ये बेटियां। और कभी साक्षी सिंधु बन, कभी बन सहायना, ये देश के भी मान को बढ़ाती है ये बेटियां। देश में बुजुर्गों की करें सेवा, उन्हें हम देवता माने। बुजुर्गों की करें सेवा, उन्हें हम देवता माने। पिता माता है तो मंदिर में जाने की जरूरत क्या? मंदिर में जाने की जरूरत क्या? दोस्तों, अभी परिवार की बात हो रही थी। परिवार गांव में होता है, शहर में लोग कमाने के लिए आते हैं। कुछ बातें अपनी जो जहाँ से याद आ रहा, जो मन में आएगा, मैं थोड़ी देर 1-2 मिनट आपके बीच में हूँ। खो गई है किधर जिंदगी आजकल, खो गई है। कुछ प्रश्न है हमारे मन में, वो प्रश्न मैं हर जगह नहीं रख सकता हूँ। ये विशेष अदालत है, सभी लोग बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो प्रश्न मैं यहाँ रख सकता हूँ। खो गई है किधर जिंदगी आजकल, रो रही है इधर हर खुशी आजकल। वाह 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 वाह, बढ़िया। खो गई है किधर जिंदगी आजकल, रो रही है इधर हर खुशी आजकल। और जो लगाते रहे मुझको अपने गले, जो लगाते रहे मुझको अपने गले, जाने क्यों हो गए अजनबी आजकल। जो लगाते रहे मुझको अपने गले। हमारे बड़े भैया पंकज जी बैठे हुए हैं, गजलों के बादशाह, उनको बोलेंगे, बहुत अच्छी गजल लिखते हैं। मैं गीत सुनाने वाला था, लेकिन दोस्तों मैं जानबूझ के गजल सुना रहा हूँ। बाकी लोग बैठे हुए हैं। हो गई है किधर जिंदगी आजकल, रो रही है इधर हर खुशी आजकल। जो लगाते रहे मुझको अपने गले, जाने क्यों हो गए अजनबी आजकल। दोस्तों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पास धन था मेरे तो बुलाते रहे। अच्छा, पास धन था मेरे तो बुलाते रहे, जी वही कर रहे वे रुखी आजकल। पास धन था मेरे तो बुलाते रहे, जी वही कर रहे वे रुखी आजकल। और पाठ उल्फत का वो जो सिखाते रहे, मोहब्बत का पाठ मंदिर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर, गुरुद्वारे में बैठकर जो मोहब्बत का पाठ सिखाते रहे। दोस्तों, एक प्रश्न आया कि पाठ उल्फत का वो जो सिखाते रहे, पाठ उल्फत का वो जो सिखाते रहे, हो गए हैं सभी मजहबी आजकल। वाह 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 वाह। और इस मेरी छोटी सी काव्य यात्रा को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन अगर कोई एक नाम, चाहे मैं शामली में रहा, चाहे दिल्ली में रहा, चाहे कहीं और रहा, अगर कोई एक नाम मेरी इस काव्य यात्रा की सफलता का सूचक है तो वो नाम है ब्रज शुक्ल खाया। मैं उन्हीं के चरणों में नमन करते हुए बस अपना काव्य पाठ करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भूमिका वैसे मैं कविता में भी नहीं कहता और ना इधर उधर की ज़्यादा बातें करता हूँ। बस एक, आज मेरे साइज के लोग उछल उछल के बात कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ उछल उछल के ही बात करूँ। हाँ, वैसे राम बदावर ने मूंछ रख ली, नहीं तो मुझे तो घर पर भी खतरा था ऐसा घर पर ले जाना भी। इसकी शकल भी मेरी जैसी मिले, ऐसा ना घरवाली पकड़ के इसे खींच ले। तो कम से कम, अब मैंने मूंछ कटवा ली, पहले मैं मूंछ रखता था तो एक पहचान बनी रहेगी। खैर, बस आप ये समझ लीजिए कि मैं जो कविता सुनाऊंगा आपको, वो इस देश का सैनिक कविता उसने लिखी मेरी तरफ से, क्योंकि ना तो मेरा वजूद मेरे में राय। हमारे यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2211 0637 98107184 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकीबात@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का बुलेटिन समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
हमारा पता है 198 बटे श्याम नगर शारदा दिल्ली 32।